नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बोले मुनि 108 अजीत सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। कल अपन ने तोता के और रुता की कविता में एक बहुत अच्छी शिक्षात्मक बात भी कविता के माध्यम से मिली। वो बात थी माया का राग रंग से संबंध है। माया का राग और रंग से संबंध है और एक मात्र काया जो है उसका हमेशा त्याग संग है। दो तरह से सोचने की जरूरत है कि ये शरीर कभी किसी का साथ नहीं हुआ, इसलिए हमेशा त्याग स्वभाव वाला है। इसको एक त्यक्त भी कहा जाता है। जो हमेशा छूटने वाला हो उसको त्यक्त भी कहते हैं। और दूसरा, शरीर में आप कुछ भी ग्रहण करो वो कोई स्थायी नहीं रखता। छोड़ने वाला ग्रहण करता है। हमारे शरीर की बात करना, अभी भगवान के शरीर की बात मत करना, क्योंकि महापुरुषों का जो शरीर होता है वे भोजन करते लेकिन कभी आहार उनका निहार नहीं होता। महापुरुषों के लिए ऐसा कहा गया है। आज वह शरीर की बात है तो काया जो हमेशा त्याग वाली है। और दूसरा संदेश आचार्य जी ने जो दिया है अपन को कि मनुष्य को या मनुष्य की देह को प्राप्त किया है तो इसको त्याग के कार्य में लगा लो, माया के कार्य में मत लगाओ। संसार की मोह माया में अटके रहोगे तो तुम हमेशा भटकते ही रहोगे। और संसार की मोह माया से ऊपर उठ कर के अपने त्याग के मार्ग पर चलोगे तो आपको अपनी इस काया का सार समझ में आएगा। कभी कभार कुछ लोग सोचते हैं कि क्या करूं, त्याग का मार्ग अपनाऊं कि संसार की माया का मार्ग अपनाऊं, कौन से मार्ग पर जाऊं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा। एक व्यक्ति है जो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं मुनि बनूं कि गृहस्थ बनूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। जाकर के अपने नगर के एक अच्छे विद्वान हैं जो सादगी से बिल्कुल श्राप के आचरण को करने वाले हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय ध्यान करने वाले हैं। अब जब वहाँ उनके पास गया, जाकर के उनसे पूछता है मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इस पड़ाव पर पहुँचा हूँ कि या तो मैं गृहस्थ बनूं या फिर मोक्ष मार्ग पर जाऊं, कहाँ जाऊं बताओ, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो वो
उन व्यक्ति महाशय के पास, उन विद्वान महोदय के पास पहुँचे, बोले कि पंडित जी आप ही मेरा निर्णय करो, मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं, मैं मुनि मार्ग पर जाऊं कि गृहस्थ मार्ग पर जाऊं, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो पंडित जी विद्वान थे और नगर में एक मुनिराज का चतुर्मास हो रहा था, समता भावी, अच्छे धर्म ध्यान अपने आत्म ध्यान में रहने वाले ऐसे मुनिराज का चतुर्मास भी वहाँ हो रहा है। प्रतिदिन उनके पास जाकर के वे स्वाध्याय ध्यान उनके चरणों में बैठ कर के, देखो विद्वान होकर के जो अपने आचरणवान और आचरण की बात करता हो वही सही विद्वान होता है। मात्र ग्रंथों को पढ़ लेना, ग्रंथों को रट लेने का नाम विद्वान नहीं है। हमारे यहाँ आचार्य भगवान का ये कहा कि विद्वान, आचार्य श्री हमेशा कहते थे विद्वान वह है जो ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को चारित्र के मार्ग पर लगा ले, वही सही विद्वान होता है। पर आज क्या हो गया है, विद्वानों की परिभाषा थोड़ी बदल गई है। क्या बदल गई? जो अच्छा बोलता हो वो विद्वान, आचरण के नाम से नहीं। कहने वाला अलग है और करने वाला अलग है। पर वो विद्वान जो था करने वाला, यानी आचरण की दृष्टि से भी वो था, मुनियों की चरण सन्निधि में बैठने वाला था और मुनियों के पास बैठ कर के उनके आचरण को भी यथावत, यथा योग्य जितना बन सकता है उतना वह करता था। तो उसने कहा कि बेटा एक काम करो, कल प्रातः काल मैं तुम्हें इसका समाधान दूंगा, आज नहीं। कब दूंगा मैं? तुम्हारा प्रश्न बड़ा थोड़ा कठिन है, समाधान दूंगा, लेकिन कल तुम्हें इसका समाधान मिलेगा और कल तुम यहाँ आ जाना और मैं साथ चलूँगा और तुम्हारे प्रश्न का समाधान दूंगा। दूसरे दिन वह बिल्कुल जो समय दिया था उस समय पर पहुँच गया और पहुँच करके उसने पूछा, पंडित जी हमारी जिज्ञासा का समाधान, कि मैं क्या करूं, मुनि बनूं कि गृहस्थ बनूं, क्या बनूं? तो उन्होंने कहा चलो। मंदिर के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वहीं पर विराजमान मुनिराज के पास उसको लेकर के गए और मुनिराज के पास बैठ कर के कुछ कहा नहीं, मुनिराज से चर्चा करना चालू कर दी। चर्चा करते समय उन्होंने एक बात पूछी, महाराज आप कितने साल के हो गए, है ना, कितने साल के हो गए? तो उन्होंने अपनी आयु बता दी कि मैं इतने साल का हो गया, आराम से नहीं देते जो भी। अच्छा है। फिर थोड़ी सी चर्चा हुई, वो बैठा है, वो सोच रहा है कि क्या समझी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर चर्चा हुई, थोड़े घुमा फिर करके आए, फिर बाद में उनसे पूछे चलने के बाद, फिर बाद में वो पूछता है महाराज मैं भूल गया आप कितने साल के हो गए? तो उन्होंने कहा, पुनः वो बात बता दी, थोड़ा और गैप हुआ, पुनः वही प्रश्न, आप कितने साल के? अगर कोई आदमी तुमसे एक बार से दूसरी बार पूछ ले तो कैसा लगता है, क्या होता है, कैसा मूर्ख कितनी बार पूछता है? आदमी को आक्रोश भी आ जाएगा, गुस्सा भी आ जाएगी, कोई भी बार बार पूछो कितने साल के हो गए, पुनः पूछ दिया। तो अब की बार महाराज ने कहा बेटा तुम जितनी बार भी पूछोगे मैं घटूंगा बढ़ूंगा नहीं, उतना ही रहूंगा। बड़े अच्छी समता भाव हंसमुख है, मैं जान रहा हूँ कि तुम में बोल रहे हो क्या कुछ है,
और बस इतने 3-4 बार पूछने के बाद भी बड़े हंस करके उन्होंने उनको क्या दे दिया, यानी आक्रोश नहीं दिखाया, गुस्सा नहीं दिखाई। अब वो आए जो साथ में लेकर के गए थे जिनको, वो समझा नहीं कि आखिर सब क्या हो रहा है। महाराज पंडित जी आप हमें ले गए थे, हमारा तो कछु करवाओ नहीं आपने, हमारी कछु चर्चा कर देते, कछु बात पूछ लेते, कछु ऐसा कि क्या करें महाराज से, कछु हमारी चर्चा है। बोले कि तुम्हारी चर्चा कराना ही नहीं थी हमें तुम्हें बताना था कि तुम्हें मुनि बनना है तो कैसे मुनि बनना है। आज की कविता भी उसी के संदर्भ में है। अगर तुम्हें मुनि बनना है तो कैसे मुनि बनना है। तुम पूछ रहे थे कि महाराज पंडित जी ये बताओ मुनि बनूं कि गृहस्थ बनूं। तो मुनि बनना है तो कैसे बनना है, तुम्हारे लिए पहला समाधान दे दिया। मुनि बनना है तो कैसे बनना। एक बार नहीं 3 बार पूछने के बाद भी जिनकी क्षमता पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो, वह समझ लेना कि सही मुनि वही है। जिनके अंदर प्रतिकूलता, बार बार कोई ऐसा कहे, कभी कभार क्या है एक बार पूछ ले तो ठीक, दूसरी बार पूछे तो क्या मूर्ख का क्या नहीं, समझ में नहीं आता, बार बार क्यों गुस्से हो। गुस्सा आ सकती है पर गुस्सा नहीं आई। 3 बार पूछने के बाद भी उनके मन में आक्रोश नहीं है। बोले कि मुनि बनना है तो कैसे बनना, ऐसे समता भावी बनना है। अब तुम्हें गृहस्थ बनना है, चलो मैं तुम्हें गृहस्थ बनना हूं, तो अगर ऐसा हो तो गृहस्थ बन सकते हो। अपने घर ले गया, वो अपने घर ले गए। सुबह सुबह की समय है, 9-10 बज रहे हैं, अच्छा उजाला है। पत्नी को बुलाया, जाओ घी का दीपक जला के लाओ। देखो सवाल का जवाब था, उन्होंने जवाब कुछ शब्दों से नहीं दिया, प्रैक्टिकल करके दिया है। प्रैक्टिकल करके दे रहे हैं वो। जैसे ही पत्नी को कहा, पत्नी गई, अंदर से आई, घी का दीपक जला के पंडित जी के सामने रख दिया। अब पंडित जी ये क्या है, बोले कि ये भी तुम्हारा जवाब है, ये भी तुम्हारा क्या है, जवाब है। बोले कि कैसे, ये समझ में नहीं आया मेरे। बोले कि देखिए गृहस्थ बनना हो तो तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञाकारिणी पत्नी मिल जाए तो तुम क्या बन जाओ, गृहस्थ बन जाना। ऐसा नहीं कि तुम कहो कि दीपक जला के लाओ तो वो पूछे काय को चाहने, किस लिए चाहने, इतनी तो लाइट है। सो जवाब नहीं पूछने वाले हो। जवाब का कोई काम नहीं है, क्यों चाहिए नहीं, ये होना चाहिए। जब वो उससे कहा कि ये दूसरे सवाल का जवाब था, पहले जवाब था कि मुनि बनूं तो कैसा बनूं, समता भावी अगर ऐसा हो सकता है तो बन सकता है तो मुनि बन। और गृहस्थ बनना है तो अगर ऐसी आज्ञाकारिणी जैसी मेरी स्त्री को मैंने कहा, उसने ये नहीं पूछा पंडित जी काहे के लिए चाहिए दिया, दीपक के लिए कहा, दीपक जलाकर रख गई, उसने हमसे प्रश्न नहीं पूछा। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी लोगों को मैं कहता हूँ कि सुख अगर है तो उसमें लिखा है पहला सुख निरोगी काया। सुख की बात कही है, देखिए बहुत अच्छा सुनना इसको। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख
कुलवंती नारी। तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी सुत। ये 4 चीजें हैं कि कुलवंती शीलवान सज्जन नारी हो, ये सबसे बड़ा सुख माना जाता है। पुत्र है, संतान है, आज्ञाकारिणी हो, जैसा कहा जाए वैसा करने वाले हो। ये 4 प्रकार के सुख अगर तुम्हारे संसार में हैं तो सबसे बड़ा सुख तुम्हारे पास है। अगर ये नहीं है तो पहला सुख सबसे बड़ी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की संपत्ति कोई काम की नहीं है। पहला सुख निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, सब कुछ है, धन संपत्ति है, पर उससे होने के बाद भी उसका आनंद उसे नहीं आता। घर में वो धन संपत्ति हो जाना, ये सारे के सारे जितना जितना हमारा पुण्य होता है, जितना जितना हमारा पुण्य का संचय होता है, ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, बिना पुण्य के नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखना। तीसरा सुख कुलवंती नारी, इस प्रकार के आज्ञाकारिणी, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, धर्म के मार्ग पर सहयोगी बनने वाला, कंधे से कंधे मिला करके चलने वाला गृहस्थ मार्ग में अगर ऐसा हो तो समझ लेना उस घर में कितनी भी प्रतिकूलता हो, अगर दोनों अच्छे एक विचारधारा के तो बड़ी से बड़ी समस्याओं से जूझ सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान निकाल सकते हैं। अगर हमारे परिवार में संगठन हो, हमारे परिवार में अगर एकता हो, एक विचारता हो, कितनी भी प्रतिकूलता, कितनी भी विषमता क्यों ना हो, उन विषमताओं से भी हम अपने आप को ऊपर, इसलिए सबसे बड़ा कार्य है हमारी पारिवारिक एकता। वो अगर है तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास होती है। ऐसा जब उसको मिला, उसके लिए मार्ग मिल गया, एक व्यक्ति को दिशा मिल गई, पंडित जी आज तो मैं धन्य हो गया, आपने मुझे क्या बता दिया, मार्ग बता दिया कि गृहस्थ बनना है तो ऐसा अगर मिले तो गृहस्थ बन जा, और साधु बनना है तो ऐसी अगर समता भाव रख सकता है तो क्या बनना, साधु भाव बन जा। समता ही सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो आपके लिए सारी संपत्ति से बड़ी संपत्ति होती है, व्यक्ति की समता। आज वही बात आज की तोता के और रोता की कविता में आ रही है। पेज नंबर 40 निकालेंगे और उसमें आती है, भुक्ति की नहीं। देखिए आचार्य जी ने क्या भाव दिए हैं, भुक्ति की नहीं, मुक्ति की भी नहीं, मुक्ति की भी चाह नहीं। अब आप कहोगे महाराज ये तो क्या बात है, दुविधा वाली बात हो गई, यहाँ के ना वहाँ के, ना ये चाहिए और ना ये चाहिए, ऐसा क्या कह रहे हैं आचार्य जी का, क्या है उनके पूरे नीचे तो पढ़ते जाओ। मुझे क्या है, क्या चाहिए, तो कहते भुक्ति की नहीं, मुक्ति की भी चाह नहीं है। इस घट में, इन्हें घट का अर्थ हृदय में, इस घट में बाय बाय की परवाह नहीं है। कोई मेरी प्रशंसा, वाह कोई मेरा लिए नाम तो ले ले, इसकी भी परवाह नहीं है। प्रशंसा के क्षण में दाय के प्रवाह में अवगाह करूं, सबसे बड़ी कठिन है। प्रशंसा के क्षण में दाय के प्रवाह में अवगाह करूं, पर आय की तरंग भी कभी ना उठें, आय की तरंगें कभी ना
उठें इस घट में, संकट में, इसके अंग अंग में, रग रग में विश्व का तामस आ भर जाए। अब यहां देखो क्या कामना कर रहे हैं, विश्व का तामस आ भर जाए। और किंतु यहाँ एक शब्द में सारा कविता का अर्थ बदल जाता है। किंतु विलोम भाव से, यानी उल्टे भाव से, सीधे भाव से वो तामस कैसा भर जाए मेरा, विलोम भाव से। कैसा, तामस, सामता किसके रूप में हो जाए, तामस को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, समता। मेरे अंदर वह तामस उल्टे रूप में भर जाए, विलोम रूप से भर जाए, तो बस सब कुछ नहीं, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं। समता सर्वभूतेषु संयमी स्वभावना आर्त रौद्र परित्याग्या तद्धि सामायिकम मता है, ऐसा आचार्यों का सूत्र है। ये सूत्र है, समता इतनी बड़ी चीज है, समता इतना बड़ा धन है। किसी भी व्यक्ति को, संसारी व्यक्ति के जिसके पास भी अगर ये समता धन है, समझ लेना उसके पास दुनिया की सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ी संपत्ति उसके पास है। पर गृहस्थ मार्ग में महाराज समता हो जाना सबसे बड़ा कठिन काम है। होती है तो लोगों को समता होती है। आचार्य श्री कहते हैं गृहस्थों के जीवन में कभी समता भाव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उनके इतने विकल्प रहते हैं, इस प्रकार के कार्य होते हैं कि वो कभी समता भाव से भर नहीं सकते हैं। इसलिए गृहस्थों के पास संतोष तो हो सकता है, पर समता होना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए गृहस्थों को संतोष होना चाहिए और साधु के पास समता होना चाहिए। गृहस्थ के पास संतोष है तो सुखी है, और साधु के पास समता है तो साधु सुखी है। और जिसके गृहस्थ के पास अगर संतोष नहीं है तो वो दुखी है, और साधु होकर के अगर उसके पास समता नहीं है तो वो भी दुखी है। आचार्य श्री ने समय सार की एक कारिका का पद्यानुवाद किया है। मासोपवास करना वनवास दाना, आतापना नितपना तन को सुखाना, है ना। और आगे सिद्धांत का मनन, स्वाध्याय और सिद्धांत का मनन करना, पढ़ना पढ़ाना, ये सर्प व्यर्थ हैं श्रवण के बिन साम बाना। ये सार्थ हुए। संत तिल का छंद है, उस पर लिखा है कि सिद्धांत के बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, उपवास करके मासोपवास कर लिया, महीनों बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ की वनवास जाना, वहाँ बैठे हैं वन में ध्यान कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, लेकिन सिद्धांत का मनन चिंतन, पढ़ना पढ़ाना खूब पढ़िया, खूब पढ़ा दिया, लेकिन समता नहीं है। ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन साम्य बाना। समता के बाना के बिना ये श्रवण के सब कुछ व्यर्थ है। ये है हमारे सिद्धांत सूत्र है, व्यवहारिक सूत्र है। कहने को तो कोई भी बात होती है, भाई अपन सब हमारे पास आएंगे, हम सब लोगों से जी कहते समता रखो, घबराओ मत, धीरज रखो, तो शब्द कैसे लगते हैं?
अरे महाराज आप लोग तो ऐसा बोलते ही हो, हम जानते हैं कि कैसा होता है जब हमारे ऊपर संकट आता है। और आप लोग इतनी से संकट सुन लेते हो, बहुत धीरे से कह देते हो क्षमता रखो। एक शब्द कछु और तो बताओ, उपाय तो बताओ, क्या करें? तो मैं ये बता सकता हूँ भैया, ये बताओ, आदिनाथ भगवान को इतने तीर्थंकर जैसी महाप्रकृति की सत्ता वाले महापुरुष, जब विकट समय अंतराय कर्म का तीव्र उदय चला, तो चक्रवर्ती जैसा बेटा भी जब उनको कछु नहीं कर पाया, बाहुबली जैसा, कामदेव जैसा पुत्र भी उनके संकट के समय काम नहीं आया, क्या कमी थी बताओ? 6 खंड का अधिपति पूरा का पूरा बैठा है, वो चाहता तो क्या कर सकता था? लेकिन कर्म के उदय में बड़े बड़े चक्रवर्ती भी हों, कोई भी काम नहीं आता। इसलिए कहा गया अपना कर्म अपने ही काम आता है, दूसरे के काम नहीं आता। सहयोगी तो बन सकता है। अपना जैसे भोजन किया अपने ही तृप्ति का कारण होता है, वैसे ही अपना ही पुण्य, अपना धर्म, अपना दान अपने लिए ही संतुष्टि का कारण होता है, दूसरों को नहीं। इसलिए कभी ये चीज़ें कभी दूसरों से नहीं कराना चाहिए। इन चीज़ों को कभी संदेशा नहीं देना चाहिए कि भाई तुम कर लो, हमारा तो हो जाएगा ना। जैसे भोजन में आप समझौता नहीं करते हो, नहीं उसमें तो ऐसा नहीं, अपना ही होगा। हम खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी, तुम खाओ तो तुम्हारी भूख मिटेगी। ऐसे हमारे आचार्य कहते कर्म सिद्धांत में बिल्कुल यही है। हमारी क्षमता हमारे काम आएगी, दूसरों के नहीं। कोई कितना कुछ भी कहे, कोई कितना भी आक्षेप लगाए, कोई भी तुम्हारा कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन मेरे भाव उसको बुरा करने की नहीं है, तो तुम्हारा कोई बुरा करने वाला नहीं है। लोग आकर के पूछते हैं महाराज ये बताओ, कोई आदमी किसी दूसरे को बुरा कर सकता है, बुराई कर सकता है, बुरा बना सकता है? तो भाई ये सोच लेना, तेरे कर्म का उदय चल रहा है तो वो तेरी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, ये सोचना कि मेरा निकलने वाला है, बुरे दिन जा रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। क्या कर रहे हैं? मेरे ये बुरे दिन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भी कभी पूर्व में किसी के साथ ऐसा किया था, जो आज मेरी क्या कर रहे हैं वो सब लोग? निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मेरे अंदर की बुराई निकल रही है। तो उस समय अगर आप अपने आप को क्या कर लो, कोई तुम्हारी बुराई, कोई तुम्हें गाली दे, कोई तुम्हें बुरा कहे, तो उस समय तुम अपने आप को समता भाव के साथ युक्त होकर के ऐसा विचार चिंतन करना चालू कर दो, तो तुम्हारे बुरे दिन अच्छे में परिवर्तित होने में देरी नहीं लगेंगे। बुरे को कैसा अच्छा बनाए, तो समता भाव के माध्यम से उसको अच्छा बनाया जा सकता है। हम उसकी बुराई करने पर उसकी 4 गुना और उसकी बुराई करने लगे और हमारी बुराई में वृद्धि हो जाएगी, अगली बार और 4 गुना बन करके सामने खड़े होगी, और हमारे लिए वो अगले भव में अब जाकर के कितना पड़ा था स्थिति अनुभाग, वो आज निकला, अब उसके उदय में और हमने स्थिति अनुभाग डाल दिया, अगली बार और तीव्र गति से आएगा। यही है। इसलिए चाहे कि नहीं, ये भगवान यहाँ देखो कविता में आचार्य ने क्या कहा, मुझे भुक्ति की नहीं और मुक्ति की भी नहीं। क्यों नहीं है? मुझे भोगों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर मेरे पास एक बार समता आ जाएगी तो मुक्ति मुझसे दूर नहीं है और भोग मुझसे दूर नहीं है। एक और पूज्य आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा सूत्र रहता था, ये बताओ, साधु रोटी के पीछे भागता है कि रोटी साधु के पीछे भागती है? साधु
गृहस्थ पूछता है, जब कुछ से पूछें तो क्या करता है, तो भैया क्यों इतना भाग दौड़ कर रहा है, तो वो कहते भैया पेट को सवाल है, यानी रोटी के पीछे भागता है। एक रोटी के पीछे भाग रहा है और एक के पीछे क्या भाग रही है, क्यों, कारण क्या है? समाधान मिलेगा, समता। तुम्हारी उस चारित्र के कारण से, तुम्हारी उस साधना के कारण से, तुम्हारे उस अंतरंग के परिणामों के कारण से आज ये है कि देखो लोग चाह रहे हैं कि आज मेरे घर पे महाराज आ जाते, मैं धन्य हो जाता। कितने काम करते हैं, कितनी भावना बातें हैं, आज मेरे घर पर महाराज जी के आहार हो जाता, आचार्य के आहार हो जाते, गुरु जी के आहार हो जाते। ऐसी कामना है हमारे अंदर है भावना। किसका, ये सब किसका प्रतीक है? उस साधुता का प्रतीक है, उस समता का प्रभाव है। इसलिए यहाँ जो लिखा है कि मुझे मुक्ति की नहीं और मुक्ति की भी नहीं, एक बार ऐसी समता भाव को धारण तो कर लो। लोग मुक्ति की कामना नहीं, मुक्ति उसके पास पहुँच जाते हैं। ये कहो कि वो मुक्ति में इच्छा करने से नहीं, हम सब मुझे कब मोक्ष मिलेगा, कब मोक्ष मिलेगा, ऐसे सोचने वाले को कभी मोक्ष नहीं मिलता। हम कब संसार के जाल से छूटेंगे, कब संसार के जाल से छूटेंगे, सोचने वाला छूट नहीं पाता। जो छूटता है वो सोचता नहीं है, जो सोचता है वो छोड़ता नहीं है। करने चलोगे तो मिलेगा, नहीं चलोगे, नहीं करोगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए चाहे नहीं इस घट में वाह वाह की परवाह नहीं, कोई मेरी प्रशंसा कर लेता, देखो मैं बैठा हूँ, इतने दिन से उपास करे हैं हमने, इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, कोई ये तक नहीं कह रहा कि वाह कितने बड़े तपस्वी हो तुम, है ना, इतने महान तपस्वी हो तुम। कोई मेरी स्तुति आकर के पूजा पाठ नहीं कर रहा है, कोई मेरी जयकारा नहीं लगा रहा है, कोई मेरी जाकर के इतने, अरे महाराज ने इतने महीने के उपास कर लिए, इतने ये कर लिया, ऐसा कर लिया। वही ये देखिए घट में वाह वाह की परवाह नहीं है, कोई इतना तक नहीं किया तुम लोग सब खराब हो, यहाँ के आदमी अच्छे तक नहीं है, कीमत नहीं समझते। अरे भाई तब अपनी कीमत समझो। ये बताओ, हीरा अपनी कीमत स्वयं निर्धारित करता है कि जनता निर्धारित करती है? उस पर लिखा है नीति कारण, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरा अपने मुख से कभी नहीं कहता कि मेरा 1 लाख का मोल है, 1 लाख लाखों का हूं मैं, नहीं। चिंता मत करो, मेरे गुण ही तुम्हारे लिए लाख क्या करोड़ों रुपया निकाल करके दे सकता है। अपने मुख से कभी नहीं कहता कि अपना मूल्य क्या है। वैसे ही साधक के लिए उसके अंदर की साधना जो है वो होती है, वो कभी बताता नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करता हूँ। अरे साधना को बताया नहीं जाता है। इसलिए आचार्य जी के कई बार उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जब आचार्य जी ने 9 उपवास किए थे, आपको बताऊं मुक्तागिरी में, हम लोग रोज सोचते कि अब आज आचार्य जी आज उठेंगे, 2 उपवास हो गए। आचार्य जी आपने तो कभी बेला बहुत, हमने तो पहली बार देखा है। जाकर के खड़े हो जाते थे, आचार्य जी समय हो गया, हाँ समय हो गया, रख दो। क्यों? जाओ सबसे कह दो आचार्य जी का उपवास है, तीसरा उपवास हो, हाँ आज तीसरा उपवास, चले चौथे दूसरे दिन। आगे ये नहीं कहा जाता कि आज भी मेरा सुबह से नहीं मिले। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब उठेंगे, पहले से घोषणा करते हैं, नगाड़ा पिटवा दें कि मैं ऐसा करूंगा। ये तो आचार्य जी के जीवन का सिद्धांत रहा है। उनने अपनी कभी साधना प्रभावना कभी नगाड़ा पीट करके नहीं की। जो कुछ किया है करके दिखाया है, करके बताया है, लोगों को पहले से घोषणा करके नहीं, स्वयं अपने आप को करके दिखा करके बताओ,
लोगों को बताना है, हमेशा यही अपना निश्चय करो। हम लोगों को यही कहते, पहले से किसी को ये मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, कैसा करने वाले हो। जो करना है दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ो, यही मोक्ष मार्गी का लक्षण होना चाहिए। इसलिए यहाँ वाह है परिवाह कोई नहीं। प्रशंसा के क्षण में ज्यादा प्रशंसा की इच्छा मत रखो। क्यों? कभी नहीं मिली तो फिर आदमी को दुख होता है। सबसे बड़ी, किसी ने पूछा या किसी ने अपन ने कुछ किया, लोग आकर के कहेंगे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ऐसा बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा लोग कहें, प्रशंसा करें, तो उसमें कहा यही दाय का प्रवाह है, अवगाह करूं। सबसे बड़ी है, ये मत सोच लेना कभी कभार जो होती ने कड़वी चीज ही बुरी होती है, ऐसा नहीं है, मीठी चीज भी बुरी होती है। प्रशंसा आदमी के अंदर की क्षमता को कम करती है। क्यों? एक और है उदाहरण। एक बार एक क्या हुआ, एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया बिल्कुल ऊपर तक। कहाँ तक पहुंच गया? बिल्कुल ऊपर तक, जो चढ़ना बहुत मुश्किल काम था, चढ़ गया। वाह, सब लोग कह रहे वाह वाह, खूब चिल्ला रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब उससे कहा उतरो, क्योंकि चढ़ने के बाद अब क्या करना है, चढ़ तो गया, अब उतर रहा है, डर रहा है। तब उतरते 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 थोड़ा सा रह गया, और यहां लोग उसकी प्रशंसा की, वाह वाह, तालियां ठोकते ठोकते उसमें रह गया, पांव फिसला और किनारे पे आकर धीरे से ऐन वक्त पर ये कहावत कि जब बिल्कुल सारी सफलता मिलने वाली थी, किनारे पे आकर के डूब गए। सब कुछ मेहनत की, लेकिन अंत समय अत्याधिक प्रशंसा के चक्कर में फंसे, और वही हुआ कि उड़ गए। इसलिए सफलता को ज़्यादा याद नहीं करो। नीति कारण लिखा है, सफलता की चिड़िया को पकड़ के उड़ा देना चाहिए। ज़्यादा बार बार क्या नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। उसको उड़ गई, जो हुआ सो, क्या क्या किया, जो हो गया सो उसके बारे में मत सोच, क्या करना है ये सोचो। इसलिए सफलता की चिड़िया को हमेशा उड़ा देना चाहिए और असफलता को हमेशा याद रखना चाहिए। किस कारण से, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। ये हमारे महान व्यक्तियों के सूत्र हैं। असफलता आपको सजगता का कारण होगी और सफलता आपको अहंकार का कारण बन सकती है, आपके लिए गाफिल करने वाली हो सकती है। इसलिए प्रशंसा की परवाह है, वो दाय के समान हो सकती है, दुख का कारण हो सकती है। इसलिए अत्याधिक प्रशंसा की चाह मत करो, नाम की मत करो, क्योंकि यह है तुम्हारे लिए, वह है आह की तरंग है। देखिए किसकी तरंग है वो? आह अर्थात दुख। प्रशंसा ही तुम्हारे लिए दुख का कारण हो सकती है। कभी ना उठे इस घट में, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अंदर प्रशंसा करे, ऐसी तरंगे मेरे से विकल्प मेरे मन में उठे, ना उठे मेरे घट में, संकट में, अंग अंग में, रग रग में, रोम रोम में, यानी जो इसका रग रग करते एक एक शरीर के प्रत्येक अंग में, रग रग में, यानी यहाँ पे रोम रोम पर। बस मैं तो कामना करता हूँ, क्या कामना करता हूँ? विश्व की जितनी भी तामस है, विकृतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, अब आप कहो महाराज ये साधु की ऐसी कामना करना चाहिए,
जितनी बुराइयां सब हमारे अंदर क्या हो जाए, समा जाए, सब कुछ भर जाए। ऐसी काम न करना महाराज, आपकी साधुता खतरे में आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे अंदर साधुता सच्ची होगी तो कितनी भी बुराइयां तुम दो। तो एक बार किसी ने कहा कि ये बताओ, तुम ये चीज़ खाते हो, तंबाकू खाते हो, ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बोले कि बुरी चीज़ है। फिर क्यों खाते हो? बोले कि क्या करें, आदत है ना, आदत है। तो ये आदत को अच्छी आदत में बदलना चाहते हो? बोले कि बदलना चाहते। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तुम जो बीड़ी पीते हो, जो सिगरेट पीते हो, जो तंबाकू खाते हो, उसको छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें बताओ? तो बोले कि आप पकड़ते कैसे हो? छोड़ दे कैसे दे? वो अब यही प्रश्न करते कैसे छोड़ दें। तो मैं उससे कहा तुम पकड़ के बताओ। तो उसने पकड़ के बता दिया, देखो ऐसे छोड़ते हैं। तो अब छोड़ने का तरीका मैं उनसे कहता हूं, ऐसी 2 अंगुलों की ऐसा कर दो, अपने आप क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। महाराज, शरीर से छोड़ना तो बहुत आसान है, पर मन से, दिमाग से निकालने का तरीका बताओ। तो मैंने कहा मन में उसको पकड़ने के भाव मत रखो। हम क्या है कि बार बार कोई भी चीज छोड़ते हैं, है ना, और छोड़ते हैं तो एक ये बात है, जब तक वो जहां देखो वही वही दिखाई देती। एक बार किसी ने कहा महाराज कोई नियम दे दो, हम आपका नियम का पालन करेंगे। देखो बहुत कठिन नियम रहेगा। बोले कि हाँ दे दो, आज करेंगे, पालन करेंगे। तो मैंने कहा कि एक काम करना, आज तुम्हें मन में बंदर को याद नहीं करना। क्या याद नहीं करना? देखना आज नियम जैसे तुम पालन। तो क्या कह रहे हैं, अच्छा महाराज इतना सरल नियम है, जो तो बहुत है। क्या अच्छा सरल, देखते हैं आज नियम क्या है। बंदर को याद नहीं करना। महाराज जब से नियम लो इतनी बार बंदर याद आ रहा है। जब देखो, जब कहीं बात है, आज नियम, आज का नियम, बोले बंदर को याद नहीं करना, उसी की याद आ रही है। वैसे ही जब किसी से कहते हैं भाई तुमने तंबाकू छोड़ दी है, तो एक काम करो, तंबाकू को याद नहीं करना। बोले जब से तंबाकू छोड़ी, जब से क्या हो रहा है, बार बार। वैसे नहीं करते थे, दिन में एक याद बार, लेकिन जब से छोड़ी, जब से बार बार याद आती। बस एक काम करो, बार बार याद आती है, याद आना दो, लेकिन तुम उसको पकड़ना मत। अपने आप भूल जाओगे। कब तक? कितना मन भी थक जाता है सोचते सोचते, उसको थका दो। एक बार तुम्हारा मन सोचते सोचते अरे यार कछु नहीं होने, सोचवे से अब मिलने वाली तो है नहीं है, क्योंकि ये आदमी पूरा पक्का क्या हो गया, अब सोच लिया कि अब तुझे तो तुम कितने याद करो, तुझे तंबाकू बीड़ी सिगरेट मिलने वाली नहीं है। तो मन भी कहता है, उसका नाम अनंग है, मनवाता भी है तो मानता भी है, दोनों है। हाथ हमारे हाथ में है, बिल्कुल वही है। इसलिए चाहे साधु तो कुछ नहीं कर सकता है। सारी दुनिया की विकृतियां भरी पड़ी हो, यहाँ से हम जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लोगों से हंसे हैं, कई बार आते हैं। तो एक बार एक लड़का था, मुंह लगा हुआ आदमी, कभी कभार रहते हैं, परिचित हो जाते, कुछ लोग लग जाते हैं। महाराज जी एक बात पूछे? बोले कि हाँ पूछो। पहले आप लोग जब घर में थे तो बाजार जाते होंगे, कहीं जाते, इधर जाते होंगे, उधर जाते होंगे, है ना। तो आप लोग उस समय अलग थे भला। और जब आप लोग विहार करते हो तो रास्ते में ये आते हो, तो उन सब की याद आती कि नहीं आती आपको? आपका मन नहीं होता
कि वहां जाऊं? तो उन्होंने कहा देखो भाई, हर व्यक्ति बाजार में जाए तो हर व्यक्ति खरीदार हो, ऐसा कोई नियम है? आज बाजार में इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी दुकानें होने के बावजूद भी क्या हर दुकान पे खरीदी करते हो? नहीं, दृष्टि देख करके भी कोई मतलब नहीं है। बोले कि हम भी बिल्कुल जब जब जाते हैं ना, बाजार में भी जाते, भीड़ भाड़ में भी जाते, तुमसे ज़्यादा भीड़ भाड़ों में भी रहते हैं, पर बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं। ये चिंतन चलता है, मुझे कोई तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं बाजार से। बाजार अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। क्योंकि जो बाजार की माहौल था, पहले जो बाजार किए वो तो चले गए, अब के बाजार मेरे लायक नहीं। अच्छा, आप लोग गुजरते हो, जाते हो, देखते हो, कभी मन नहीं होता कि मैं भी वहाँ जाऊँ? नहीं, मन में होता होगा, लेकिन मन फिर बाद में कहता है इनको करने से कोई फायदा नहीं है। चलो अपने आप को संभाल लो। समता यही है, सारी विश्व की तामसता को मेरे अंदर भर जाए। पर कैसे भर जाए? विलोम रूप से। विलोम रूप से जब तामस को विलोम किया तो वह क्या बन गई? समता। इसलिए आज की बात है, समता की बात है। शांति से साथ समता को जो धारण कर ले, वही समता का उपासक बन सकता है। आज की कविता में समता की बात आप लोगों ने समझी है। अब देखते हैं हमारी समता कितनी है। सबसे पहले अपने अंदर की क्षमता अच्छी होगी तो समता भी अच्छी होगी। अगर क्षमता नहीं है तो कोई कितना भी तुम्हें समझाए, कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम उस अपने अंदर की क्षमता और समता दोनों को बढ़ाने की कोशिश करें। वही है, गृहस्थ जीवन में समता नहीं है तो कम से कम संतोष तो अच्छे से रख लो, क्योंकि जो जितना संतोषी होगा वो उतना सुखी होगा। हम सुखी बनने की राह पर चलना चाहते हैं तो आज 4 प्रकार के सुख आपको बताए हैं। उन चारों प्रकार के सुखों की अपना चिंतन, परिचर्या और उनको समझने की कोशिश करना। मैं कितना सुखी हूँ, मेरे पास कितने सुख हैं, उनको भी समझने। एक दूसरे के प्रति आधारित होता ना चाहिए, उसको भी समझे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।